खड़ा रहा। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जी, आपके पास मैं अब आ रहा हूँ। सचिन पायलट कह रहे हैं कि गुटबाजी तो नहीं है कोई भी। सचिन पायलट कह रहे हैं कशीदे पड़े जा रहे थे तारीफों में, और होना भी यही था। अब तो मिथिलेश जी देखिए सुमित भाई, इसमें जो बात कही जा रही है कि लीडरशिप नहीं, कलेक्टिव लीडरशिप में फैसले हुए हैं, लेकिन आप एक सच्चाई देखिए। वो मुरारी मीणा जो अशोक गहलोत जी के शासन पर उंगली उठा रहा था, मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। वो राजेंद्र गुड़ा जो कह रहे थे कि सुभाष गर्ग क्या है, क्या बहरू जी का चूरमा, वो मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है। शकुंतला रावत का कैबिनेट में जाना और अशोक चांदना जो अशोक गहलोत के नजदीक था, वो नहीं बन पाए कैबिनेट मिनिस्टर। तो कुल मिलाकर जो ये विश्वेंद्र सिंह जी को देख लीजिए, विश्वेंद्र सिंह जी ने पाला पलटा। विश्वेंद्र सिंह जी कभी सचिन पायलट गुट के खास थे और उनके बेटा जो धनंजय है वो सचिन पायलट के साथ, और विश्वेंद्र सिंह ने जो अपना पासा पलटा तो वो कैबिनेट में आ गए। रमेश मीणा जो सचिन पायलट के थे कैबिनेट में आए। तो ये बात कहना आज के दिन की आपकी बात मान ली, ये मानव स्वभाव होता है। जब आपकी बात मान ली जाती है तो आप ये बयान दे देते हैं कि हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, हम एक हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सियासत तवायफ का वो दुपट्टा है जो किसी के आंसुओं से तर नहीं होता है। आप कितनी ही बातें कर लीजिए, किसी को बना लीजिए, जो रह गए हैं उनके मन में मलाल होगा। जो एक सचिन पायलट ने एक बयान में एक बड़ी बात कही कि जो दलित वर्ग है उसको बड़ा मैसेज दिया गया। उसको लेकर भी कई बार तंज कसे गए थे पायलट खेमे की तरफ से कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल के जाने के बाद में राजस्थान में दलित वर्ग से कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। इसमें कई लोग दौड़ में शामिल थे, अब जिनके भाग्य में था उनके आज ताजपोशी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि बयानबाजी नहीं हुई पायलट गुट की तरफ से या पायलट खेमे की तरफ से। कल जो किसान विजय दिवस मनाया गया, तब किसान विजय दिवस के जो अवसर था उस पर पायलट साहब वहां नहीं पहुंचे। अब वो कहा जा रहा है कि किसी काम में फंस गए होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स वाले तमाम लोग कामयाब हो गए इस मंत्रिमंडल में। हेमाराम जी ने इस्तीफा दिया तो वो नवाजे गए, विजेंद्र ओला ने बयान दिया गया तो वो नवाजे गए, तो कुल मिलाकर राजेंद्र गुड़ा ने बयान दिया तो नवाजे गए, विश्वेंद्र सिंह नवाजे गए, रमेश मीणा नवाजे गए। तो इस मंत्रिमंडल में जिन जिन को पद मिला है उसमें अधिकतर लोग प्रेशर पॉलिटिक्स से अपना पद पाने में कामयाब हुए हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। दूसरा, इस मंत्रिमंडल में जो एक वफादारी का इनाम मिला है, जिसे अपन कह सकते हैं कि महेश जोशी जो ट्रबल शूटर थे, जयपुर से हवा महल से हैं, उन्होंने जब महाराष्ट्र का प्रकरण चल रहा था और जो दिल्ली रोड पर एक उसमें रिसोर्ट में जब ठहराए गए थे, तो उस समय बहुत अहम भूमिका निभाई थी और अशोक गहलोत के बहुत नजदीक माने जाते हैं, उसके मुख्य सचेतक थे। लेकिन उसके बावजूद वो पॉलिटिकली सारा मैनेज देख रहे थे। जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत में अदावत हुई थी और मानेसर में जाके लोग बैठ गए थे, उस समय जब सरकार 1.5 महीने होटलों में कैद रही थी, तब महेश जोशी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। महेश जोशी जो एक ऑडियो प्रकरण हुआ था जिसमें जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आया, उस ऑडियो प्रकरण में भी अपनी तरफ से उन्होंने पूरी मेहनत की और मुझे लगता है कि उन्हें आज मेहनत का प्रतिफल मिल गया है। तो महेश जोशी को इस वजह से बनाया गया है। लेकिन इसमें और भी कई चौंकाने वाले चेहरे हैं, जैसे गोविंद राम मेघवाल का आना एक अशोक गहलोत की एक सियासी चाल है कि उस सियासी चाल में जो बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा है अर्जुन मेघवाल, उसको पटकनी देना। उसको पहले पंचायत चुनाव में इसी गोविंद मेघवाल जी के बेटे ने पटकनी दी, उनके बेटे को हराया। और जो अर्जुन मेघवाल राजस्थान में बीजेपी उन्हें दलित फेस और एक सीएम का फेस लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी, आज गोविंद मेघवाल को कैबिनेट में शामिल करके अशोक गहलोत ने साफ जाहिर कर दिया है कि ये सब कुछ होने वाला है। अगर हम वस्त्र नगरी भीलवाड़ा की बात कर ले, भीलवाड़ा से रामलाल जाट को लिया गया। अब देखिए, ये राजनीति है या दाग कब धुल जाते हैं, ये कौन सा साबुन बनता है, आज तक कोई दुनिया की फैक्ट्री उसे ढूंढ नहीं पाई है, कोई साइंटिस्ट इस पर रिसर्च नहीं कर पाया है कि राजनीति में दाग कब धुल जाते हैं। ये वही रामलाल जाट हैं जो पिछले बार अशोक गहलोत सरकार में खान मंत्री थे, उन पे आरोप लगे और बीच में ड्रॉप करना पड़ा। उसके बाद आज अचानक उनके दाग धुल गए, आज वो फिर पवित्र हो गए
और आज फिर वो कैबिनेट में शामिल हो गए। तो सियासत में कब दाग लगते हैं, कौन सा साबुन आता है जिससे वो दाग धुले जाते हैं, उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। और उसी का नतीजा है कि रामलाल जाट बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स में थे। रामलाल जाट सीपी जोशी के बहुत नजदीकियों में से माने जाते हैं, लेकिन उन्हें पुरस्कार मिला जो सहाड़ा में गायत्री त्रिवेदी, जो कैलाश त्रिवेदी जी की पत्नी है, उन्हें जो बड़ी बंपर जीत मिली 42,000 वोट से, और उन्होंने अपने ब्याही सगे समधी रूपलाल जाट और उनका भाई जब आरएलपी से चुनाव लड़ा तो उसके साथ नहीं दिया। तो रामलाल जाट को भी अपनी ईमानदारी का एक तोहफा अशोक गहलोत ने दिया कि उन्होंने सहाड़ा में 42,000 वोट की एक बंपर जीत कांग्रेस को दिलाई और उपचुनाव में बड़ी जीत दिलाई। इसी तरह भंवर सिंह भाटी, एक परिवार से आपके साले साहब भी राज्य मंत्री बन रहे हैं, जीजाजी पहले से राज्य मंत्री थे, तो भंवर सिंह भाटी को जो नवाजा गया उसमें भी मनोज मेघवाल की जीत का बहुत अहम कारण रहा। मनोज मेघवाल को जिताने में, जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे हैं, उनको जिताने में भंवर सिंह भाटी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। भंवर सिंह भाटी ने पूरे दिन वहां रहे और भंवर सिंह भाटी की ये तमाम मेहनत का नतीजा है कि आज उन्हें नहीं छेड़ा गया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि परिवहन मंत्री पर एसीबी के घोटाले हैं, भ्रष्टाचार के आरोप है, डोटासरा जी पे आरोप थे, उन्हें हटा दिया, रघु शर्मा जी पे आरोप थे, उन्हें हटा दिया, हरीश चौधरी पर आरोप थे, उन्हें हटा दिया। लेकिन परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ एसीबी में प्रकरण दर्ज होने के बावजूद, उसकी जांच चलने के बावजूद नहीं हटाया गया। तो उसका एकमात्र कारण है कि वल्लभ नगर में जो भाजपा की जमानत जब्त कराई, उसमें 27 दिन तक प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रीति सक्तावत के बड़े भाई की भूमिका में एक एक गांव में गए और उन्होंने अशोक गहलोत को वादा करके गए थे कि मैं जिताकर ही लौटूंगा, और वो जीत कर आए। उसी का प्रतिफल है कि प्रताप सिंह खाचरियावास के तमाम लोग कह रहे थे कि ड्रॉप हो जाएंगे। राजेंद्र मेघवाल जी इससे जवाब ले लेते हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, इन तमाम बातों पर कुछ शब्द आपके श्रीमुख से। सुमित जी, देखिए, राजनीतिक दल के अंदर जो संगठन के स्तर पर या चुनाव की जो जिम्मेदारियां दी जाती है, उनको हमारी कांग्रेस पार्टी में निभाने का एक बखूबी एक परंपरा रही है। अभी जैसा कि ये बात कर रहे थे नेताओं की, तो ये पूरा का पूरा हमारा रहता है कि भाई हम जिस क्षेत्र में भी जिसको भी जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारी को वो पूरा का पूरा निभाते हैं। आज यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार एक राजस्थान के अंदर बेहतर प्रशासन और बेहतर सुशासन देने के अंदर कामयाब रही है। आपने देखा होगा कोरोना काल से लेकर पूरी की पूरी आज देखिए देश के अंदर सबसे अच्छा स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर जो योजनाएं लागू करने की बात हो, और ये मतलब ये योजनाएं लगातार राजस्थान में चल रही है। 98 से जब मुख्यमंत्री पहली बार प्रदेश के सीएम बने, उसके बाद से लगातार मतलब ऐतिहासिक योजनाएं। अभी आपको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में, अब राजस्थान के अंदर नवंबर से लेकर मार्च तक का पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर लोगों की निःशुल्क जांच का एक अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंदर 50 तरीके की जांचें लोगों को फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी और उनका एक पूरा का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड बनेगा और उसमें उनके स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य अगर कोई प्रदेश स्वस्थ है या देश स्वस्थ है तो वही देश सबसे तरक्की भी करता है। उसी बात के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से इस बात करा, कांग्रेस पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की बात हो, हमारे यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल के अंदर सभी तरीके की योजनाएं, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे महिलाओं से संबंधित हो, चाहे गृहिणियों मतलब आपके उपभोक्ताओं को लेकर सारी की सारी योजनाएं, जिस तरीके से गरीब लोगों को निःशुल्क मतलब जो आपका अनाज खाद्यान्न देने की बात हो, एनएफएस की योजनाएं हो, फूड जो गारंटी दिया गया, जो शिक्षा को लेकर गारंटी दी गई, जो रोजगार को लेके गारंटी दी गई, सूचना के अधिकार की गारंटी का जो कानून दिया गया, ये सारे के सारे कानून है। और आपको पता होगा कि किसानों के कर्जे माफ, 72,000 करोड़ के कर्जे माफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में मतलब कांग्रेस पार्टी ने माफ किए। तो आज आपने देखा होगा, पिछले कल अपन चर्चा कर रहे थे कि किसानों के आगे मोदी जी ने घुटने टेक दिए। जिस तरीके से 12 महीने के लंबे समय तक जो किसानों का आंदोलन चला, 1000 से अधिक किसानों की शहादत हो गई, किसी के आंख से, भाजपा के नेता की आंख से एक आंसू का बूंद नहीं गिरी और किसानों के 1000 से अधिक परिवारों के घर में उनके चिराग बुझ गए। उनके लिए कोई बोलता नहीं है। उसे ये कहते हैं नहीं, ये घुटने टेकना ही है सुमित जी, ये घुटने टेकना ही है, ये घुटना टेकना है, सुनिए ना, जिस तरह से आंदोलन में रेप हो रहे थे,
जिस तरह से आंदोलन की आड़ में झगड़े हो रहे थे, जिस तरह से अराजकता हो रही थी, उन्होंने माहौल सुधारने की कोशिश की। प्रधानमंत्री घुटने टेकेंगे क्या? प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने घुटने नहीं टेके सर। पार्टी का स्तर सिद्धू कहते हैं इमरान खान भाईजान, इमरान खान भाईजान सिद्धू कहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं टेकते हैं घुटने। आपको ठीक है। और समय जिस मनीष पारिक जी जुड़ गए। मनीष जी क्या बोल रहे हैं? आप देखिए ना, नहीं सुनिए, आप सब प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं, हमारे नहीं, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं सर। जुटे हुए हैं, विधवा विलाप पे जुटे आप हुए सिर्फ हैं। पॉलिटिकल पर्सन के तौर पर क्यों देखते हैं? प्रधानमंत्री तो आपके भी है ना वो। देखिए ना, किसानों नहीं, 1000 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है, बताइए मुझे। अरे कोरोना में कौन जिम्मेदार है? या रघु शर्मा को आपने वनवास दिया है? ये जो पैसे कमाए जिन्होंने भ्रष्टाचारियों ने, उनको आपने छोड़ दिया है तीन को। किसानों को कुचला। आप बताइए। राज्य मंत्री का ये बेटा बस था, इनको ये बोलना है क्योंकि मनीष पारिक यहाँ पे आ गए हैं, अब यहाँ आ गए हैं। वहाँ पर लिंचिंग जो हुई, बातें करेंगे। वहाँ पर लिंचिंग जो हुई लोगों की, किसने कितना भ्रष्टाचार किया? गाड़ी से कुचला, बिल्कुल उनको सजा मिली ना। जो वहाँ लिंचिंग हुई, भ्रष्टाचार ठीक है, ठीक है, छोड़िए सर, मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, मुद्दे से नहीं भटकते हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी छोड़िए ना, बात कहां से कहां तक पहुंच जाएगी अगर इस मुद्दे पर बात करने बैठ गया तो मैं। आप छोड़िए। मनीष पारिक जी जुड़ गए। मनीष जी, मंत्रिमंडल पर बात कर रहे हैं हम, किस तरह देख रहे हैं इस मंत्रिमंडल को? छोड़िए राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, आंदोलन की बात नहीं, मंत्रिमंडल आंदोलन की बात करूंगा तो बहुत टॉपिक है मेरे पास। हाँ छोड़िए, मेरे पास जवाब देने के 100 तरीके। आंदोलन की बात करेंगे तो आप मुझसे मत कीजिएगा आंदोलन की बात। मनीष पारिक जी, मंत्रिमंडल विस्तार। मनीष पारिक जी, मंत्रिमंडल विस्तार। मनीष पारिक जी, मंत्रिमंडल विस्तार। सिर्फ मनीष पारिक जी बोलेंगे। मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी सुनिए। मनीष जी, मंत्रिमंडल विस्तार कैसे देख रहे हैं? मैंने आपको कहा जो नाथी के बाड़े थे वो बंद करें मजबूरी में, लेकिन इसलिए क्लीन चिट दे दी कि कांग्रेस पार्टी का मुखिया बना हुआ है अभी तक। यानी मिली भगत है दोनों की। जिस आदमी को दंडित किया जाना चाहिए था उसको ये कह के कि एक पद पे रह रहा हूं, ये सबसे बड़ी राफेल के चोर मत बोलो। राफेल के चोर, रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा घोटाला करने वाले हमारे बोलने देते हैं ना मनीष जी को। देखिए अभी आए बेईमानियां करी रघु शर्मा जी ने, राजेंद्र भ्रष्टाचार काफी वरिष्ठ नेता हैं, कोरोना के पैसे बोलने देते हैं ना मनीष जी को। अभी आए करोड़ रुपए के फंड, 4 लाइनें तो बोलने दीजिए, मैं फिर लौट रहा हूँ आपके पास। बहुत वक्त है सर आज हमारे पास, आज बहुत वक्त है सर। राजेंद्र जी सर, ऐसा आवाज नहीं जाएगी सर, दर्शक नहीं सुन पाएंगे। मर्यादा में कह रहा हूं मैं, सर ना आपको सुन पाएंगे ना मनीष जी को ना मुझे। मैं जब बोलूंगा वक्त जाया होगा सर। राजेंद्र सर 2 मिनट दीजिए ना सर। आप बातें कर रहे हो उनकी। मनीष जी बोलिए। मेरा निवेदन ये है जी, मैंने आपको कहा मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ी बात है जिन लोगों पे आरोप थे, 10 मंत्री हैं ऐसे जिन पर आरोप है। उनके 2 विभाग तो मुख्यमंत्री जी के हैं, जिसमें गड़बड़ हुई, वित्त फाइनेंस में गड़बड़ हुई, जिसमें आपने गृह में गड़बड़ हुई, जिनमें स्वीकृतियां नहीं मिली अभियोजन की, उन भ्रष्टाचारियों को बचाया गया। वो मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री जी के पास में है, उनको छोड़ दिए तो भी 8 मिनिस्टर ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप है, जिन्होंने 10,000 करोड़ की जो खान है वो 5 करोड़ रुपए में बेच दी और राजस्थान का पैसा खा गए। उनको कुछ नहीं कहा गया है, उनको कुछ नहीं कहा गया। जिन्होंने कोरोना में बदमाशी करी, बेईमानी करी, लाखों रुपए लूटे, उसके बाद में जो खान का घोटाला जो होता नाम बताइए। इसलिए की गई है, निश्चित तौर पर जो खान मंत्री हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। और इसी तरह से मैंने कहा प्रताप सिंह जी का भी पाप आपने कहा, अभी मिथिलेश जी ने कहा कि उन्होंने चुनाव जिताने में मदद करी इसलिए रखा है, लेकिन वो जो ऑडियो वीडियो कैसेट मुख्यमंत्री जी के पास रखी है उससे नहीं बच सकते वो। उसमें जो बंदियां दी जा रही है, और मैंने आपको अभी निवेदन किया, आगे भी हालात क्या है वो सुन लीजिएगा सबके बारे में। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत जी के सबसे दाएं हाथ कोई है तो वो महेश जोशी जी हैं। जयपुर में जितनी पोस्टिंग होती है, जितनी नियुक्तियां होती है अफसरों की, वो सब महेश जोशी जी द्वारा की जाती है। तो वो बंदियां दी जा रही है, उनमें उनका रोल है। जो बेईमानी चल रही है उसमें उनका रोल है। और ये जो सीधा सीधा आरोप लोगों ने लगाया जयसिंहपुरा खोर के कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके पट्टे काटे जा रहे हैं, प्लाट काटे जा रहे हैं, और उसमें इनका रोल है। उस आदमी को आप मिनिस्टर बना रहे हो। जवाब ले लो मनीष जी। राजेंद्र जी सर, राजेंद्र जी, मनीष जी, बीजेपी कह रही है दाग अच्छे लग रहे हैं आपको कि दाग धुल गए?
अरे सुमित जी, ये देखिए राफेल के ऊपर अभी रिसेंटली आप इस और जहां का जवाब है क्या? 2018 के इसे अंदर जवाब ले रहे हो कि दूसरा आरोप लगाने अरे को आप कहा है? चुप रहिए ना, जब अरे आप चुप- बोल अरे चुके हैं, आप जवाब सुन लीजिए। दीजिए। आप एक बोल लीजिए। सवाल का जवाब दूसरा सवाल होता है। आप बताइए। अक्सर ऐसा होता है, जब जवाब नहीं होता तो एक सवाल का जवाब दूसरा सवाल होता है। अगर आपको ऐसा लगता है राजेंद्र तो जी। एसीबी में जाइए ना, आपके 1 पास लाख रुपए में अरे आपके खरीदा। पास में ये कोई बताइए। चीज है तो एसीबी में बताइए जाइए, आपको कुछ है नहीं। मैं बता रहा हूँ ACB तो राफेल के आपके अंदर पास जो बैठी हुई घोटाला है। हुआ है उसका कौन उसके जवाब गृह देगा? मंत्रालय क्यों नहीं नोटबंदी देते के अंदर किसी जो और को? घोटाला हुआ उसका कौन जवाब क्यों नहीं देगा? देते हैं? नोटबंदी के गृह घोटाले में मंत्रालय- पेगासस के नोटबंदी अंदर आ रही है। प्रधानमंत्री अच्छा, ने राजेंद्र जी घोटाला सुनिए। किया, देश का चुनाव अच्छा राजेंद्र जी सुनिए, अभी आपने इसका जवाब कौन देगा? अच्छा राजेंद्र जी सुनिए, अभी 10 मिनट पहले आपने एक बात कही थी कि बीजेपी में 2 लोग फैसला लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक हाँ। गहलोत ने परसों ये बात कही कि अजय माकन जी आए हैं और इनके दिल में क्या है मैं नहीं जानता, ये तो आलाकमान जाने या अजय माकन जी जाने। तो यहां पर क्या 2 लोग फैसला नहीं ले रहे हैं क्या? एक सामान्य सा देखिए सवाल। सुमित जी, सियासत के अंदर फैसले होने से पहले क्या सारी सूचनाएं आपको दे दे मुख्यमंत्री? क्या आप ऐसा समझते हैं क्या? वो भी इसलिए राजनेता है, मुख्यमंत्री वो हटाया राजनेता है। देखिए तो ऐसी चीज तो लोकतंत्र बीजेपी में भी हो फैसले सकती है ना संवाद सर? से होते हैं। नहीं ऐसी चीज तो नहीं, बीजेपी में भी हो सकती है। संवाद लगातार प्रधानमंत्री अगर कोई फैसला ले रहे हैं, हुआ है, लगातार अमित वैचारिक शाह मंथन के हुआ है, साथ बैठ के लगातार गृहमंत्री के साथ वैचारिक कोई मंथन फैसला हुआ है। ले रहे हैं तो जरूरी नहीं, थोड़ी वो हर सारी- चीज आपको सारी पता है। बातें- ये चीज तो बीजेपी पर भी लागू होती है ना। अरे तो आप सवाल आप कर रहे हो ना, मैं आपको कह रहा हूं नहीं, आपने अभी कहा था उस पर काउंटर क्वेश्चन किया है मैंने। नहीं है, मैं आपने कहा आप- बीजेपी में आप 2 काउंटर लोग कर रहे हैं, आप फैसला बीजेपी को लेते हैं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? यहाँ पर सुमित कितने जी, लोग ले आप रहे हैं? काउंटर कर रहे हैं तो आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? मुझे बताइए ना। सर, मैं आप सवाल देखो, पूछता हूं तो आप का काम बीजेपी को बीजेपी वालों रिप्रेजेंट करने करने वाला दीजिए बताते हैं। ना। मिथिलेश जी। बीजेपी का ठीक है। सवाल बीजेपी वालों को पूछने दीजिए। भूख लगे हैं, आप मंत्रिमंडल उनसे के सवाल ले विस्तार लीजिए और में आप उनके माध्यम से चुनाव पूछ में क्या लीजिए। होगा? मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा लगता है सर, आप जब बीजेपी का प्रवक्ता बोलते हैं तो पता चलता है कि आपके पास जवाब नहीं है। नहीं नहीं, आप एंकर को जवाब है। खींच आप- मिटाने आप के लिए सवाल जब कहते पूछे, हैं बीजेपी आप प्रवक्ता सवाल- है नहीं नहीं, या एंकर, आप बीजेपी अपनी खींच चीज मिटाने के लिए मिटा कहते रहे- कांग्रेस आप प्रवक्ता, अपनी चीज अच्छा मिटा लगता रहे- है। लगता नहीं, है कि हमने जो मैं सवाल आपको पूछा बता रहा वो हूं। अरे सीधा आपके सुमित दिल जी, तक पहुंचा। अरे सुमित मिथिलेश जी, जी, आप सवाल सीधा ठीक है पूछे ना, सर। बीच में टोका मैंने टाकी कहा ना तो सर, सवाल को जब जवाब नहीं होता देने तो देते। अक्सर आप ऐसा जवाब होता नहीं है। देने, अरे आप जवाब मिथिलेश देने नहीं जी। देते। आपको ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत वैचारिक मंथन होता है, संवाद होता है, सबसे वार्ता की जाती है, चाहे संगठन के महासचिव हो, चाहे आपके प्रभारी हो, भ्रष्टाचार कराए, सबके साथ में भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के मंत्रियों साथ। ने। अरे ये भ्रष्टाचार संगठन की आपके, बात आप मत बताओ। भ्रष्टाचार में अखंड ये जो डूबे हो। मनीष जी और राजेंद्र जी को दिखा आपने- दीजिए। ये शुद्ध आपने सुप्रीम कोर्ट शुद्ध के हिंदी अंदर में बोल रहे जाके हैं। माफी इनको मांगी। बताओ कि आपने भ्रष्टाचार सुप्रीम कैसे कोर्ट हुआ? के अंदर क्या 10,000 जवाब दिया? की करोड़ की जो कोल खान गेट है, के लिए आपने उसको सुप्रीम 5 कोर्ट ने करोड़ सरकार में ने क्या इन्होंने जवाब निकाला दिया? है। उसका आपके जो जवाब दो विनोद ना। आए थे उन्होंने उसका जवाब दो। अनकंडीशनल, कि कैसे आपने बेईमान मंत्रियों को apology बचाया है? मांगी है। आप हम देखिए थोड़ी ना, कह रहे हैं कि ये आपको मंत्री शर्म गलत आनी कर चाहिए। रहे हैं। आप जो मुद्दे उठाते थे उस मुद्दे के ऊपर आप थूक के चाट रहे अरे ये हैं। देखो, आपने अब इनको देखो, 12 भाषा महीने पे तक जोर नहीं 12 है। महीने तक ठीक है। हजारों जवाब किसानों की नहीं, राजेंद्र जी, मदद करवा दी। अच्छा चलिए आपको ठीक ये है, पता नहीं है। चाहता हूं, ठीक है राजेंद्र जी, जवाब नहीं अच्छा है। ठीक है, मान लिया आपकी सारी आप बात। मुझे- खाने का दिन अच्छा है। राजेंद्र जी और सुनिए ये तो गालियां सही। बक रहे हैं। सुमित आप जी, समझिए। राजेंद्र सुमित जी, जी, मेरी सर। बात सुन लीजिए। सर, एक मुझे सवाल। सिर्फ एक बात बता हाँ, दीजिए। इनके लड्डू खाने का सुमित दिन जी, है। हजार गालियां बक रहे हैं। किसानों की ये समझ शहादत लीजिए का क्या मानसिक जिम्मेदार दशा है। कौन है? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, चाहे अब तो जो आप दे किसान दीजिए, आगे- चाहे ये दे दीजिए, आ गया कृषि मंत्री चाहे कौन है मनीष जी दे राजस्थान दीजिए। में? उससे हजार पूछो। किसानों की उससे शहादत पूछो का कि जिम्मेदार कहाँ गए? कौन है? किसानों को आतंकवादी नाइट्रोजन बोलने के वाले, कट्टे कहाँ गए? किसानों कहाँ के गए? ऊपर गाड़ी यूरिया चढ़ाने के? वाले गृह राज्य मंत्री को अब तक क्यों नहीं हटाया? इस बात का आपने जवाब दे क्यों नहीं दीजिए, हटाया? चाहे आप दे दीजिए, आपने चाहे मनीष जी अभियोजन दे स्वीकृति दीजिए। क्यों नहीं दी? आप मुझे बता मुख्यमंत्री दीजिए जी, ना। गृह आज मंत्री गृह थे, राज्य मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आपने किया अभियोजन कि मैंने एक राजेंद्र जी आदमी को आपसे बचाया बोला जा है, रहा है। मंत्रिमंडल एक आदमी विस्तार को तो बचाया 10 मिनट जा रहा तो है। ठीक रहेगा आज। नहीं, मंत्रिमंडल नहीं, आज जब आपने मंत्रिमंडल- बात ठीक है, एक की, ब्रेक तो लेते हैं, आता हूं मैं जवाब वापस। देना पड़ेगा। मिनिस्टर नहीं बना है। एक ब्रेक लेते हैं, आता हूं मैं सचिन वापस पायलट से। राजेंद्र जी आता हूं।